पावर में होता है, जो सत्ता में होता है, वो कहीं ना कहीं सच को दबाने की कोशिश करता है। जो आपने रिजर्वेशन वाली बात अपने सेशन में कही थी, मैं भी एक छोटे से कस्बे से आके एक म्यूनसिपल स्कूल से पढ़ाई चालू करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट तक पहुंच ही गया, तो यानी नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है न्यूज़ टेल का, और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के लिए भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें फॉर्मर सीजेआई जस्टिस गवई का एक छोटा सा बाइट लेने का मौका मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है। और इसमें सर एक्चुअली कुछ सवाल हैं मेरे। इससे पहले भी 2 वरिष्ठ पत्रकारों का एक सेशन हुआ था, जिसमें उन्होंने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कही थी कि ना कहना सीखना आना चाहिए। ना कहना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि लेडीज़ के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना कहना समाज में, क्योंकि कई ऐसी जगह एरियाज़ हैं जहाँ पर आज भी वुमेंस को दिक्कत होती है ना कहने में, क्योंकि फैमिली प्रेशर होता है या फिर और भी जो सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं उनकी वजह से। लेकिन हो सकता है उन्हें ये भी नहीं पता है कि ना कहना उनका हक भी है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन कैसे हो कि भाई ना कहना उनका हक है, अगर उन्हें नहीं करना है तो वो ना कह सकती हैं? वो तो सवाल ही नहीं है, यानी जैसा हर एक को हाँ कहने का हक है तो ना कहने का भी हक है। और यानी हमारे जो संविधान है, वो संविधान ने सब ये फ्रीडम्स दिए। फंडामेंटल राइट्स में भी ऑल फ्रीडम्स आर गारंटीड टू ऑल सिटीजन्स। सर एक चीज़ और, जैसे अभी आपसे भी यही सवाल पूछा गया और पहले भी पूछा गया कि जो पॉलिटिक्स होती है या फिर कुछ भी ऐसा होता है जो पावर में होता है, जो सत्ता में होता है, वो कहीं ना कहीं सच को दबाने की कोशिश करता है। तो ये स्टूडेंट्स का सवाल था यहाँ पर। तो अब उनको तो खैर जवाब मिला कि भाई संविधान में ऐसे फैसले लिए गए हैं जहाँ पर न्याय की वैल्यू हुई है और जो डिसीजंस हैं उनको सही तरीके से लिया गया है। लेकिन वो अभी तक सिर्फ एक व्यक्ति को जवाब मिला। करोड़ों लोग हैं जिनके माइंड में अभी भी वही सेटअप है कि जो सत्ता में है उसी का शासन चल रहा है। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारी जो संविधान है इटसेल्फ बिलीव इन रूल ऑफ लॉ, यानी जो राज्य है वो कानून का होना चाहिए। तो अगर कोई समझो एग्जीक्यूटिव है, कानून अपने हाथ में ले रहा होगा, तो द कोर्ट्स आर ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स। जैसा आपने देखा होगा कि वो हमने डिमोलिशन का जो उसको काफ़ी फेमसली बुलडोजर जस्टिस करके कहा गया है, कि जब हमने देखा कि कुछ राज्यों में एग्जीक्यूटिव ओनली ऑन अ प्रीमाइस की पर्टिकुलर पर्सन इज अ सस्पेक्ट इन अ क्राइम, तो उनके मकान तोड़े जाते थे। तो हमने उसमें कहा कि ये गलत है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कानून हाथ में नहीं ले सकती है, और मियरली बिकॉज समबडी सस्पेक्ट उसको उसका मकान नहीं तोड़ा जाता। मकान में तो अकेला नहीं रहता, उसकी बीवी बच्चे माँ बाप सब रहते हैं। तो वी लेट वेरियस गाइडलाइंस ऑल्सो कि जब किसी का मकान तोड़ते हो तो we'll have to follow the various directions that we had issued. सर जो आपने रिजर्वेशन वाली बात अपने सेशन में कही थी, उसे आप फिर से एक बार दोहरा सकते हैं हमारी ऑडियंस के लिए, कि वो एक बार फिर से सुने? मेरा ये कहना है कि रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है, जो लोग उनकी कोई गलती नहीं रहते हुए भी काफ़ी पीछे रहे थे, उनको आगे आके बाकी जो सामने गए उन तक पहुंचाना है। पर वहाँ पहुँचने के बाद में जो आदमी रिजर्वेशन लेके ही हैज़ इन अ पोजिशन टू कॉम्पीट विद अदर्स, देन ही शुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू दी फैसिलिटीज ऑफ रिजर्वेशन, बिकॉज देयर बाय यू आर डिप्राइविंग द पर्सन्स हु आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। सर एक मैसेज जो आप यूथ को देना चाह रहे हैं, जो न्याय के जो क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन मन में एक डर है, उनको आप क्या देना चाहते हैं? ये डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, ईमानदारी से, लगन से काम करेंगे, तो सक्सेस इज़ नॉट बिहाइंड यू। मैं भी एक छोटे से कस्बे से आके एक म्यूनसिपल स्कूल से पढ़ाई चालू करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट तक पहुंच ही गया, तो यानी नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। थैंक यू सर।
आपने यूथ को अच्छा संदेश दिया और ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें आपका एक छोटा सा टिक टैक ही सही आपकी बात सुनने का मौका भी मिला। बने रहिए हमारे साथ।